नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिव शर्मा है। आज हम फिर से उसी बिंदु पर चर्चा करने वाले हैं, संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत। पिछली वीडियो में हमने चर्चा की थी उस प्रयोग पर और अनुबंधन पर। साथियों, अनुबंधन क्या होता है? अनुबंधन दो वस्तुओं या दो दीपकों के मध्य एक घनिष्ठ बॉन्डिंग बन जाती है। यदि हम किसी एक वस्तु को हटा भी दें तो दूसरी वस्तु साथियों वह प्रतिक्रिया करने में सफल बनाती है। साथियों, उसी को हम आज आगे लेंगे। एनसीईआरटी में अनुबंधन की विधियां 4 बताई गई हैं, जिन्हें थोड़ी अगर वहां की लैंग्वेज देखें, एनसीईआरटी की जो भाषा शैली है वो थोड़ी कहीं ना कहीं कठिन मालूम होती है। साथियों, मैंने प्रयास किया है कि मैं इस बिंदु को आपको सरल भाषा में आप तक प्रस्तावित कर सकूं। तो साथियों, शुरुआत करते हैं वीडियो की। अनुबंध की विधियां। अनुबंध 4 प्रकार से किया जा सकता है। पहला है साथियों समकालिक अनुबंध, अर्थात साइमल्टेनियस कंडीशनिंग। साथियों, जब सीएस व यूसीएस, सीएस क्या था साथियों? वो घंटी की ध्वनि थी। यूसीएस था हमारा भोजन, एक साथ प्रस्तुत किए जाए। अर्थात जब कुत्ते पर प्रयोग किया जा रहा था तब यदि घंटी की ध्वनि भी एक साथ बजाई जा रही है और उसी के साथ प्रस्तुत किया गया है भोजन, अर्थात कोई टाइम का गैप नहीं है, दोनों को एक साथ प्रस्तुत किया गया कुत्ते के सामने, साथियों उसे हम कहते हैं समकालिक अनुबंध। दूसरा है साथियों विलंबित अनुबंध। जब पहले ध्वनि अर्थात सीएस और तुरंत बाद भोजन यूसीएस दिया जाए। साथियों, यह सबसे बढ़िया वाला है विलंबित अनुबंध, जिसे कहते हैं अंग्रेजी में इसका नाम डिलेड कंडीशनिंग है। साथियों, इसमें साथियों क्या होता है, पहले घंटी बजाई जाती है और तुरंत, यानी ज्यादा समय विलंब नहीं होता है, 2 या 3 सेकंड के मध्य उसी के सामने, कुत्ते के सामने भोजन प्रस्तुत कर दिया जाता है। उसे हम कहते हैं डिलेड कंडीशनिंग। साथियों, तीसरा जो अनुबंध की जो विधि है, चिन्ह अनुबंध है, ट्रेस कंडीशनिंग। साथियों, ट्रेस कंडीशनिंग नाम से स्पष्ट है, पहले सीएस किंतु बहुत देर बाद में यूसीएस दिया जाए। अर्थात सीएस से क्या आशय है साथियों कि पहले ध्वनि प्रस्तुत की गई, अर्थात अपन अगर आज उस पर प्रयोग कर रहे हैं कुत्ते पर, तो जैसे मानो कि मैंने 7 बजे घंटी बजाई, ठीक है, 7 बजे मैंने घंटी बजाई और उसे भोजन मिल रहा है 12 बजे, अर्थात घंटी की ध्वनि और भोजन प्रस्तुत करने में एक लंबी अवधि दे दी गई, एक लंबा गैप दे दिया गया। साथियों, चौथा है पृष्ठोन्मुखी पश्चगामी अनुबंध, अर्थात बैकवर्ड कंडीशनिंग। साथियों, ये जो तीनों थी, समकालिक, विलंबित अनुबंध और चिन्ह अनुबंध, ये फॉरवर्ड वाली थी। और एक ऐसी विधि है जो बैकवर्ड कंडीशनिंग है, अर्थात पहले यूसीएस भोजन व बाद में सीएस अर्थात ध्वनि प्रस्तुत किया जाए। साथियों, अब तक हमने तीनों अनुबंध में देखा कि पहले सीएस प्रस्तुत किया गया तीनों में, परंतु ये जो चौथी विधि है उसमें हमने पहले यूसीएस प्रस्तुत कर दिए हैं। साथियों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या यूसीएस प्रस्तुत करने पर कोई अनुबंध बनेगा? सही साथियों, आप बिल्कुल सही सोच रहे हैं, यहां कोई अनुबंध नहीं बनेगा। साथियों, अनुबंध इसलिए नहीं बनेगा, कुत्ता भूखा था, उसके सामने भोजन प्रस्तुत कर दिया गया। अब भोजन जब उसे मिल चुका है, वह खाना स्टार्ट कर चुका है, उसके बाद आप घंटी बजाने से कोई फायदा नहीं है, उसका ध्यान घंटी पर नहीं जाने वाला है। आप नृत्य कर दो तो भी उसका ध्यान नहीं जाने वाला है। साथियों, सीधी सी बात है, अगर आपने पहले यूसीएस अर्थात भोजन ही प्रस्तुत कर दिया है तो बाद में सीएस ध्वनि प्रस्तुत करने का कोई फायदा नहीं है। यह ऐसी विधि है जिससे अनुबंध नहीं बनेगा। अर्थात साथियों, तीनों बिंदु को आप देखिए, इन तीनों में सीएस को पहले प्रस्तुत किया गया था, इसलिए इन तीनों कंडीशनिंग को, समकालिक को, विलंबित को और चिन्ह को, तीनों को फॉरवर्ड कंडीशनिंग के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। लेकिन जो चौथी विधि है पृष्ठोन्मुखी पश्चगामी अनुबंध, बैकवर्ड कंडीशनिंग जिसे हम कहते हैं, इसमें अनुबंध नहीं बनता है। साथियों, इसके साथ ही आपसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। कमेंट बॉक्स में दोनों प्रश्नों के उत्तर देने का प्रयास कीजिए। मिलते हैं साथियों अगली वीडियो में।